हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आप लोगों का शिवी एजुकेशन हब में। आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार की पोस्ट पे रहने वाली है और केंद्र सरकार की एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब के बारे में। इस वैकेंसी का इंतजार हर एस्पिरेंट को रहता है कि मैं इसके अंतर्गत जॉब करूं, क्योंकि इसमें योग्यता सिर्फ और सिर्फ आपके 10th कक्षा ही पास की गई है और एज भी बहुत अच्छी रखी गई है। अपन इसके बारे में टोटल इंफॉर्मेशन आप लोगों की क्या रहती है, यानी पेपर का पैटर्न क्या है, कितने नंबर पर आपके हवलदार के लिए क्या शारीरिक दक्षता होती है, कैसे पेपर का पैटर्न होता है ना। तो एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार, इन दोनों ही पोस्ट पर वैकेंसी कैसे निकलती है, उन सारी ही बातों में हम अगले 10 से 15 मिनट के अंतर्गत आप लोगों की चर्चा करेंगे। देखिएगा, एसएससी, एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के लिए न्यूनतम योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 10th कक्षा पास करनी है। एज क्राइटेरिया जो इसके अंतर्गत रखा गया है वो आपके 18 वर्ष से 25 वर्ष या आपके किसी किसी वर्ग में 18 से 27 वर्ग पदों के अकॉर्डिंग अपन मान सकते हैं आपके एज लिमिट रहती है। देखो, मेन मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण जो आप लोगों के लिए बात है कि ये केंद्र सरकार की गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि ये सेंट्रल लेवल पर निकलती है, यानी कि किसी भी राज्य का, किसी भी स्टेट के मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, तो पदों का विवरण कैसे रहता है वो भी हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इसी साल ये परीक्षा होने वाली है। जी हाँ साथियों, इस वैकेंसी का अनुमानतः आवेदन अगस्त 2026 से आप लोगों के लिए लिया जाएगा। अगस्त के अंतर्गत इस वैकेंसी के फॉर्म आप लोगों के सामने आपको देखने को मिल जाएगा और ये सेंटर की वैकेंसी है। इसका पेपर इसी साल होगा, यानी 2026 एंडिंग में आप लोगों के पेपर भी करवा लिया जाएगा। इसलिए इस भर्ती की तैयारी करना आप लोगों के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है। समय आप लोगों को कम ही मिलेगा। एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार की जो आपकी पोस्ट है उसके अंतर्गत देखो, मैंने यहाँ लिखा है ए योग्यता है 10th पास आउट होने चाहिए। एज 18 से 25 या आपके 18 से 27 वर्ष इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। सबसे पहली बात, एमटीएस में मैडम कौन कौन से पोस्ट आती है, सबसे पहले हमें ये बताइए कि एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ जो आप बता रहे हैं उसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट पर हम आवेदन कर सकते हैं। तो देखो, हर टाइप की पोस्ट आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलती है, यानी कि देखो चपड़ासी की पोस्ट भी इसके अंतर्गत आती है, दूसरी स्वीपर की पोस्ट भी आती है, सॉरी चपड़ासी के आगे इसके अंदर एक जमादार की पोस्ट आती है। किसकी पोस्ट आती है? एक जमादार की पोस्ट आती है। एक दफ्तर के अंदर जो होता है, जो आपके रिकॉर्ड का रखता है, दस्तावेज का, रिकॉर्ड कीपर जिसे बोलते हैं, उसकी इसके अंतर्गत पोस्ट आती है, यानी रिकॉर्ड कीपर जिसे कहते हैं उसकी आपके अंतर्गत पोस्ट इसको देखने को मिलेगी आपको। और किस किस की, और जितने भी गैर टेक्निकल कार्य होते हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं। चपड़ासी, दफ्तरी, जमादार और रिकॉर्ड कीपर, ये 4 से 5 जो पोस्ट होती है वो आपको एमटीएस में देखने को मिलती है। ठीक है मैम, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे चलते समय सबसे पहली बात यह है कि हवलदार जो आपकी पोस्ट है, क्या इसके अंतर्गत शारीरिक दक्षता आपसे मांगी जाती है? तो बिल्कुल हाँ, इसका आंसर है। आपको हवलदार की पोस्ट के लिए, देखो हवलदार का पोस्ट आपको पता है जितने ब्यूरो होते हैं, जैसे कि सीबीएन है, नारकोटिक्स आपके ब्यूरो हो गया है ना, या आपके जो भी जितने भी अलग अलग बोर्ड होते हैं, सीबीआईसी या आपके सीबीएन है ना, इसके अंतर्गत आपके हवलदार की पोस्ट निकलती है इस वाली वैकेंसी में। तो इसके अंतर्गत आपके शारीरिक दक्षता का टेस्ट बिल्कुल रखा जाएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले योग्यता और आयु सीमा की बात हमने करी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि पदों का विवरण, वो भी हमने देखा कि ग्रुप सी है, इसके अंतर्गत आपकी वैकेंसी निकल रही है। ग्रुप सी के अंतर्गत आयु की हमने बात कर ली, लेकिन ओबीसी और एससी एसटी वालों को 3 से 5 साल की इसके अंतर्गत आपको छूट भी मिलती है, तो आराम से आप फॉर्म भर पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेन जो आपका होता है वो होता है एग्जाम का पैटर्न। तो इसकी जो परीक्षा होती है विद्यार्थियों, वो 2 सत्रों 2 सेशन के अंतर्गत आप लोगों के पेपर होता है। कितने सेशन में पेपर होता है? इसका पेपर जो आपके होता है एग्जाम का पैटर्न, वो सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड होता है। सेशन सेकंड का जो पैटर्न होता है वो आपका निर्धारक और मेरिट लिस्ट वाला होता है। सेशन 1 आपका क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, सिर्फ आपको पास करना होता है। फिर भी इसमें क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, इसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 प्रश्न आपके आते हैं 60 नंबर के।
ठीक है। और रीजनिंग एबिलिटी आपसे पूछी जाती है, वो भी 20 क्वेश्चंस आते हैं 60 नंबर के, यानी आपको 45, मैं आपको लिख देती हूं, देखो नंबर 1 पर आपके जो आता है वो आता है न्यूमेरिकल, वो आपके जो ये जो एग्जाम है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो आपको पूछा जाएगा वो आपके 20 सवालों का पूछा जाएगा, यानी 20 क्वेश्चन आपके इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 20 क्वेश्चन नंबर कितनों के होंगे, तो इन 20 क्वेश्चंस के जो नंबर होंगे वो 60 नंबर आपसे पूछे जाएंगे। इसके साथ ही रीजनिंग एबिलिटी होती है, वो भी आपको पता है। तो जितने भी रेलवे के, बैंकिंग के, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के बिना अधूरे हैं। तो रीजनिंग आपसे जो पूछी जाएगी ना वो भी 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे, कितने नंबर के, तो बच्चों 60 नंबर के आपके आएंगे। कितना समय आपको मिलेगा, तो मैं पहले से बता दूं 45 मिनट, यानी कि एक्यूरेसी का खेल है, 45 मिनट आपको मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, है ना। अब मेन जो पेपर होगा वो होगा आपके एग्जाम का पेपर सेकंड, सेशन सेकंड जो है उसमें आपका जो मेन खेल है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, उसमें आपके जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके आपसे पूछा जाएगा। 25 प्रश्न 75 अंक के आएंगे। सेशन सेकंड की भी मैं यहाँ बात कर लेती हूँ, अगर किसी भी कैंडिडेट को स्क्रीनशॉट लेना हो आराम से आप ले सकते हैं, और आप आगे भी आपके पास जो रिकॉर्ड रहेंगे आपको याद रहेगा। तो जो आपके सेशन सेकंड है उसमें आपके जीके आएगा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी। कितने नंबर के साथियों, तो 25 नंबर 75 अंक की, यानी कि 25 तो अंक होंगे और 75 आपके नंबर होंगे, सॉरी 25 तो आपके क्वेश्चंस होंगे और 75 आपके नंबर होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट आता है, यानी कि देखो 2 पार्ट में चीजें पूछ ली आपको, दूसरे पेपर में आपको जीके और इंग्लिश पूछ लिया। तो इंग्लिश कितने नंबर की आएगी, इंग्लिश भी आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, 75 नंबर के आएंगे। क्लियर है यहां तक की बात, ठीक है। समय कितना मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया इन एग्जाम में जो मेन खेल होता है 45 मिनट समय का ही होता है विद्यार्थियों, तो 45 मिनट आपको समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग, प्रत्येक गलत उत्तर पर आपका 1 अंक काटा जाएगा, इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग रहती है। मेरिट लिस्ट जो है वो मुख्य रूप से सेशन सेकंड के अंकों के आधार पर ही बनेगी। सेशन 1 है वो केवल और केवल आपके क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। यहां तक आपको बात क्लियर है। ये वैकेंसी बहुत आपके अगस्त में आने वाली है, तो अभी से ही आपको दिमाग में रखना है, फॉर्म आपको भरना ही भरना है। अब मैं फिजिकल टेस्ट जो होता है हवलदार के लिए, उसके कुछ मानक आपके लिए होते हैं कि पैदल कितना चलना होता है, पुरुषों की शारीरिक ऊंचाई कितनी होती है, महिलाओं की हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा मैं फिजिकल आपके टेस्ट वाली की में भी कर लेती हूँ। यानी कि फिजिकल टेस्ट जो होता है हवलदार के लिए, उसके लिए यानी कि आपके फिजिकल जो टेस्ट होता है, ये फिजिकल टेस्ट सिर्फ हवलदार की पोस्ट के लिए रहेगा। तो इसके कुछ मानक सरकार ने तय किए हैं, ठीक है। ये लेकिन आप केवल अगर एमटीएस के लिए आवेदन कर रहे हैं ना, तो आपको ये टेस्ट नहीं देना होगा। ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ हवलदार पद के लिए ही अनिवार्य है। आपको वॉकिंग चलना पड़ेगा, यानी जो भी मेल कैंडिडेट होंगे, जो भी मेल कैंडिडेट होंगे, बात को बड़ी ध्यान से सुनना है, जो भी मेल कैंडिडेट होंगे उनको वॉकिंग करनी है। कितनी वॉकिंग, कितने मिनट में, कितने मिनट, तो मैं आपको बता दूं 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। कितना, पुरुषों के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा। आपको लगभग 1600 मीटर चलना होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। महिलाओं को कितना समय दिया जाएगा, तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उन फीमेल कैंडिडेट को 20 मिनट का समय मिलता है। महिलाएं थोड़ी सी समय ज्यादा लेती है वॉक करने में, इसलिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा। 1000 मीटर आपको चलना है, बहुत अच्छी बात है। ये कुछ आपके हवलदार के लिए जो है आपके शारीरिक दक्षता टेस्ट जब होगा उसके अंतर्गत आपके मानक आपसे मांगे जाएंगे। कुछ ऊंचाई का भी टेस्ट होता है, वो भी क्लियर कर लेते हैं। बिल्कुल, जो भी हमारे मेल कैंडिडेट होंगे ना, उनकी हाइट कितनी होगी ये भी जरूरी है भाई, हवलदार बन रहे हो, है ना।
हाइट आपकी जो रहती है, तो पुरुषों की, मेल कैंडिडेट की जो हाइट होती है वो 157.5 सेंटीमीटर आपके होती है। कितनी होती है? वो होती है आपके 157.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की हाइट आपको इस वैकेंसी में चाहिए होगा। सीना भी मांगा जाता है तो 81 सेंटीमीटर ना, सीने की अगर अपन बात करें तो 81 सेंटीमीटर आपके सीना रहता है। महिलाओं की क्या शारीरिक ऊंचाई की नीड पड़ती है? बिल्कुल। फीमेल जो है उनकी भी यहाँ हाइट बिल्कुल अनुमान ली जाती है। तो महिलाओं की हाइट कितनी होती है? वो होती है 152 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 152 सेंटीमीटर। लेकिन महिलाओं का यहाँ किलोग्राम में वजन देखा जाता है, आपको 48 किलोग्राम होना ही चाहिए आपका वजन। 2 किलो की इसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी आरक्षित हमारी श्रेणियां होती है उनको छूट मिलती है, SC ST और OBC को, लेकिन 48 किलो आपका वजन होना चाहिए। यानी कि वजन का क्राइटेरिया होता है और आपके हाइट का क्राइटेरिया होता है। उसके अलावा वही आपका नॉर्मल फिजिकल टेस्ट है, वही आपको इंग्लिश पढ़नी है और आपको जीके पढ़ना है। कोई बहुत भारी भरकम चीजें नहीं है, ठीक है। मेन जो होता है किसी भी वैकेंसी को रिलेटेड वो होता है सिलेबस। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल इंग्लिश है, जीके है, और जो आपका मेन बिना क्वालिफाइंग जो टेस्ट है सेशन 1 का, उसके अंतर्गत आपके सिर्फ और सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड आपसे लिया गया है और आपके रीजनिंग पूछी गई है। तो बहुत अच्छा सिलेबस है। MTS और हवलदार की पोस्ट पर आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेगी, तो आराम से आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। अगर आप 10th कक्षा ही पास है और आपको सेंट्रल के गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए बेहतरीन मौका होने वाली है। तो जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सको उतना ज्यादा शेयर करें। दूसरी बात, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल PDF जो आएगी वो मैं आपको वहीं पे शेयर करूंगी। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई, मेन बात जो है, आवेदन कब से शुरू होंगे इस वैकेंसी को लेकर, तो आपके अगस्त 2026 में 190% आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। इसका एग्जाम भी आपसे ले लिया जाएगा इसी साल दिसंबर 2026 में पेपर ले लिया जाएगा। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, शुरुआत कर लें, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा खुला है। आप आराम से जब भी आपको कोई भी दिक्कत आए, आप कमेंट बॉक्स अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे हम एक और नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।